सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयो अधिष्ठानं बुद्धिर्बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलं पारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेवान्नमत्तामितिः। आगे टिप्पणी में ज्ञानिनः सर्वथा रागानुदये तस्य शरीरस्थिति निमित्त भोजनादौ अपि अप्रवृत्ति आपत्यां सत्यां सति सप्तमी ज्ञानिनः प्रारब्ध अनुभव नास्ति इति उपपद्येत इति आपद्येत। तो क्या आपत्ति हो जाएगी? कहते ज्ञानी के लिए पहले कह दिया कि रागो लिंगम अबोधस्य। राग किसके लिए होगा? जिसको बोध नहीं हुआ उसको राग होगा, राग द्वेष इत्यादि। अभी कहते ज्ञानिना सर्वथा रागानुदयेत सति। यदि ऐसा होता कि ज्ञानी को कभी भी राग उत्पन्न नहीं होगा, राग कभी भी उत्पन्न नहीं हो, तब क्या होगा? शरीर स्थिति निमित्त भोजनादौ अपि अप्रवृत्ति आपत्याम। पहली आपत्ति क्या हो जाएगी कि शरीर स्थिति के लिए जो निमित्त है क्या है? भोजन आदि, भोजन इत्यादि शरीर स्थिति के लिए निमित्त है। बिना भोजन के जीवित नहीं रहेगा, शरीर की स्थिति नहीं रहेगी। तो ज्ञानी का शरीर नहीं रहेगा, तो उसके शरीर के स्थिति के लिए क्या करना है? भोजन करना है, वो निमित्त बनेगा। तो कहते उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। यदि भोजन में राग नहीं होगा कि मैं करूं, ऐसे भोजन करूं, ऐसे राग नहीं होगा, तो उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी भोजन में। और यदि भोजन में प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसी आपत्ति आ जाएगी, तो शरीर की स्थिति नहीं हो पाएगी। इसीलिए क्या होगा फिर? प्रारब्ध अनुभव नहीं कर पाएगा। ज्ञानिनः प्रारब्ध अनुभव नास्ति इति आपद्येत। तो इस आपत्ति से क्या हो जाएगा कि ज्ञानी प्रारब्ध का अनुभव नहीं कर पाएगा, माने शरीर नहीं रहेगा। प्रारब्ध यदि समाप्त हो जाएगा तो शरीर का पतन हो जाएगा। तो कहते हैं न च इयम आपत्ति इष्टा एव इति वक्तुम शक्यते। तो ये पूर्व पक्ष यदि ऐसा कहेगा तो सिद्धांति क्या कहेगा? निष्ठा ठीक है, नहीं होने दो, प्रारब्ध का अनुभव नहीं होने दो ज्ञानी को, क्या हुआ उसमें? ऐसा नहीं कह सकते। कहते न चाहिए आपत्ति ही इष्टा एव इति वक्तुम शक्यते इति वक्तुम न शक्यते। ये आपत्ति तो इष्ट है, ऐसा हो जाए तो हो जाए, ज्ञानी को प्रारब्ध नहीं है, ऐसे कहने वाले भी बहुत हैं। कहते ज्ञानी को प्रारब्ध भी नहीं है। यदि ऐसा है तो कहते कर्म अनुसारेण प्राणिनाम फलदातु ईश्वरस्य इच्छया ज्ञानिनो अपि प्रारब्ध अनुभवस्य आवश्यकत्वात्। कर्म किया है ज्ञानी ने, उसका फल ईश्वर देते हैं। तो ईश्वर ने देना शुरू यदि कर दिया है तो फलदातु ईश्वरस्य इच्छया ज्ञानी ने अपि प्रारब्ध अनुभवस्य आवश्यकत्वात्। तो ईश्वर की इच्छा से के अनुसार, नियम के अनुसार क्या है? जो नियति है, क्या नियति है कि जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा। किंतु ज्ञान से यदि मैं कर्ता नहीं हूं ऐसे निश्चय हो गया, तब उसके बाद तो कोई कर्म करेगा तो भी कुर्वन्नपि न लिप्यते, ये हमने देखा है। कुर्वन्नपि न करोति पश्यन् शृणुन् इत्यादि अहम अकर्ता इति मन्येत तत्त्ववित्। मैं युक्ता तत्त्ववित् मैं कर्ता नहीं मानता है, तो उसको क्यों फल का भोग करना पड़ेगा? तो संचित का तो उसे भोग नहीं करना पड़ेगा, संचित कर्मों का फल भोग नहीं करना पड़ेगा। किंतु प्रारब्ध तो अभी फल देना शुरू कर दिया है। जब भी फल दे रहा है तभी तो ईश्वर की इच्छा से फलदाता जो ईश्वर है, उनकी इच्छा से प्राणियों को जो कर्मानुसार फल मिल रहा है उसका तो भोग करना पड़ेगा। तो प्रारब्ध का अनुभव तो करना पड़ेगा, आवश्यकत्वा ज्ञानी न अपि। ज्ञानी के लिए भी प्रारब्ध अनुभव आवश्यक है। तस्मात् ज्ञानिनो अपि प्रारब्ध फल अनुभव अन्यथा अनुपपत्या भोजनादौ इच्छा उदेति इति वाच्यम इति चेत। तो अभी क्या
क्या हो गया कि ज्ञानी के लिए प्रारब्ध फल का अनुभव करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे यदि आक्षेप करें भोजनादो इच्छा उदेति, तो इच्छा से अर्थ राग, भोजन में राग उत्पन्न होगा। ऐसे अन्यथा उपपत्ति से प्रारब्ध का फल अनुभव आवश्यक है, इसलिए भोजन आदि में इच्छा होनी चाहिए। क्यों? प्रारब्ध फल अनुभव के लिए क्या है कि शरीर की स्थिति होनी चाहिए, और शरीर की स्थिति के लिए निमित्त है भोजन, और भोजन में राग नहीं होगा तो ज्ञानी भोजन नहीं करेगा, शरीर नहीं रहेगा, प्रारब्ध अनुभव नहीं कर पाएगा। तो अभी पीछे से उल्टा जाएंगे तो प्रारब्ध का अनुभव आवश्यक है ईश्वर की इच्छा के अनुसार, इसीलिए उसे शरीर की स्थिति करनी पड़ेगी, और शरीर स्थिति के लिए भोजन करना आवश्यक है। भोजन करने के लिए भोजन में इच्छा होनी चाहिए, इसीलिए ज्ञानी के लिए भी इच्छा है, राग है। इति वाच्यम इति चेत, ये आक्षेप कर रहे हैं अभी, क्योंकि स्पष्ट नहीं था, ननु कहीं नहीं दिए, क्या आक्षेप है क्या नहीं है ये समझ नहीं आ रहा। तो अभी कहते इति चेत में अभी आक्षेप हो गया। ऐसे यदि प्रश्न है तन्न वो ठीक नहीं आक्षेप। क्यों कहते? प्रारब्ध जनित रागादि ही यथा ज्ञानिनः इच्छा विरहे अपि भवति तथा एव तस्य मिथ्या ज्ञान अभावात् प्रारब्ध फल भोगे अदृढ़ आभास रूप रागावास रूपो रागो जायते। तो क्या कहते हैं आप? इच्छा जैसे अज्ञानी की इच्छा है, अज्ञानी का राग है, वैसे राग यदि आप चाहते हैं कि ज्ञानी को हो, वो नहीं होगा, किंतु राग आभास रूप राग होगा, राग के आभास का रूप का राग होगा। माने कैसे? कर्माभास कर्म है, कुर्वन्नपि लिप्यते, माने कि उसका कर्म क्या है? कर्म का आभास है। तो राग क्या होगा? राग का आभास होगा। तो ऐसे बता रहे तन्न प्रारब्ध जनित रागादि यथा, जैसे प्रारब्ध जनित रागादि जो है वो ज्ञानी के लिए इच्छा विरहे अपि, इच्छा नहीं हो तो क्या कहते हैं कि देखिए इच्छा और राग को पहले क्या है कि एक ही अर्थ में बता दिया, एक ही अर्थ में प्रयोग किया था इच्छा और राग का, किंतु अभी भेद करते कि ज्ञानी को इच्छा होगी, वो इच्छा और राग में थोड़ा भेद है। तो वो क्या दिखला रहे हैं यहाँ पे? देखिए रागादि था ज्ञान ने इच्छा विरहे अपि, क्योंकि राग विरह अपि राग प्रारब्ध जनित ऐसे कहने से उन्होंने कह दिया इच्छा यदि नहीं हो तो भी, ज्ञानी की इच्छा नहीं हो, ज्ञानी को इच्छा नहीं है, फिर भी प्रारब्ध जनित रागादि ही यथा भवति, इच्छा विरहे अपि, इच्छा नहीं है, ये करूं ऐसी इच्छा नहीं है, ना करूं ऐसी भी इच्छा नहीं है, तो इसलिए प्रारब्ध जनित होगा, प्रारब्ध से प्राप्त होगा। ये हमने बहुत बार देखा है कि प्रारब्ध से प्राप्त हो रहा है, ये प्रयास नहीं कर रहा है, ये मेरी इच्छा है, ये मैं करूंगा, ऐसे प्लान करके नहीं कर रहा है। आज क्या करें, कैसा भोजन करें, साधारण, क्योंकि शरीर स्थिति के लिए भोजन आवश्यक है, इसीलिए भोजन का उदाहरण देते, माने भिक्षा। तो भिक्षाटन करते समय आज ये खाएंगे वो खाएंगे इत्यादि ऐसे इच्छा यदि नहीं हो तो कहते इच्छा विरहे अपि रागादि ही प्रारब्ध जनितः भवति जायते। तो प्रारब्ध से जो जितना उसे भोग लिखा है, आज भंडारा खाना ही पड़ेगा, नहीं होगा तो भी उधर जाकर बैठेंगे, भंडारा होगा खाना पड़ेगा, वो ढूंढ कर नहीं गया। तो इसीलिए क्या है कि प्रारब्ध जनित रागादि, उसमें क्या है कि उसे खाने की इच्छा तभी हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, इच्छा नहीं हो तो भी आ जाएगी, ये अर्थ है। तो इसमें अभी आगे 6ठे अध्याय में दिखलाएंगे कि प्रारब्ध किस किस प्रकार का होता है। ज्ञानी का प्रारब्ध परजन्य हो सकता है इत्यादि बतलाएंगे, 6ठे अध्याय में और दिखाएंगे। तो अभी यहाँ पे टिप्पण में दिखा रहे हैं, मूल में अभी नहीं आया है, मूल में 6ठे अध्याय में दिखाएंगे। तो ये थोड़ा आगे जाकर बात कर रहे हैं टिप्पणकार। तो कहते हैं तथा एव, वैसे ही क्या है, तस्य मिथ्या ज्ञान या मिथ्या होना चाहिए, आकार होना चाहिए, कि मिथ्या में आकार हट नहीं सकता, मिथ्या अव्यय है, मिथ्या शब्द जो है अव्यय है। तो मिथ्या ज्ञान अभावात् प्रारब्ध फल भोगे तथा एव तस्य मिथ्या ज्ञान अभावात् प्रारब्ध फल भोगे, प्रारब्ध के फल भोग में भी क्या होगा, अभी अदृढ़ आभास रूप रागाभास रूप रागो जायते। तो उसे प्रारब्ध के भोग में जैसे
बिना इच्छा के भी प्रारब्ध जनित राग जैसे संभव है, वैसे ही राग आभास रूप प्रारब्ध फल भोग में भी संभव है। तो किसी किसी विषय में जैसे इच्छा उत्पन्न हो सकती है प्रारब्ध जनित, वैसे ही वो प्रागाभास है और प्रारब्ध फल भोग में भी ऐसे ही होगा। तो ये करूं, ऐसी करने में कुछ इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही है, फिर भी प्रारब्ध जनित उत्पन्न हो रही है। स्वयं वो नहीं कर रहा, पुरुषकार से अपने वासनाओं से काम नहीं कर रहा, किंतु प्रारब्ध में जितना भोग लिखा है तो उस भोग के लिए उसको कर्म करना पड़ेगा कुछ। जैसे छोटा मोटा कुछ कर्म करना पड़ेगा अभी जीवन स्थिति के लिए भी, बैठे बैठे तो नहीं होगा। जैसे निवाला तो मुंह में डालना पड़ेगा, किसी ने डाल दिया तो भी चबाना पड़ेगा, इत्यादि सामान्य उदाहरण ले लीजिए, तो वो भी कर्म है। कहते हैं कि अरे ज्ञानी है तो खाता है, तो खाता है ये जो है, तो वैसे उस मतलब क्योंकि यहाँ ये तो क्या हो जाएगा कि एकार्थक हो जाएगा, तो भिन्न कैसे करेंगे? प्रारब्ध जनित रागादि कर्म में करेंगे पहले, ये कर्म में, और उसके बाद प्रारब्ध फल भोग में भी वैसे ही अदृढ़, दृढ़ नहीं होगा, अदृढ़ आभास रूप है, इसीलिए राग आभास रूपो रागो जायते। आभास रूप दो बार कह दिए, अदृढ़ आभास रूप राग आभास रूपो राग जायते। और अदृढ़ इसीलिए क्या? अदृढ़त्वादेव स रागः स्वनिवृत्तये न वेदांत विचारादिकम अपेक्षते। इसीलिए वो राग निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए वासनाएं हैं, वासना निवृत्ति के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तीसरा चौथा अध्याय जीवन मुक्ति विवेक में इसी के लिए है कि जो बाधक बनता है निष्ठा में, उसके लिए ज्ञान का रक्षण करना चाहिए, और ज्ञान जो है उसमें निष्ठा प्राप्त करनी चाहिए, वासना क्षय करना चाहिए, मनोनाश इत्यादि बोला गया है, समाधि अभ्यास भी बताया गया है। तो श्रवणम पुनः पुनः कुर्यात्, श्रवण तो करते रहे, और निष्ठा के लिए निधिध्यासन रूप, निधिध्यासन में भी चिंतन रूप भी आ गया और समाधि रूप भी आ गया, वो करें। क्योंकि चिंतन रूप, केवल चिंतन रूप से क्या होता है? वासनाएं नहीं हटेंगी। वासना चिंतन रूप से हटेंगी करके उसमें समय लग सकता है, हो भी सकता है, पर समय बहुत लगेगा, क्योंकि उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें दृढ़ निश्चय करते ही रहना पड़ेगा। किंतु समाधि क्या है? अदृष्ट जन्य कर वो सीधे वासना पर काम करती है। जैसे भगवान पंचदशीकार भी पहले अध्याय में ही कहते, लगता है पहले अध्याय में कहते हैं कि समाधि लगती है तो समाधि की, योग समाधि, दूसरी कोई समाधि नहीं है, एक ही समाधि ले ले। योग समाधि जो है उसमें क्या है कि धर्म मेघ, धर्म मेघ ऐसे शब्द का प्रयोग किया। धर्म मेघ, जैसे धर्म की वर्षा हो रही है, वो धर्म क्या है कि अधार्मिक वासनाओं पे काम करेगा, उसको हटा देगा, तो समाधि में बैठा रहेगा, वासना अपने आप जाती रहेगी। कोई चिंतन में तो प्रयास लगेगा बुद्धिपूर्वक, किंतु समाधि में जो प्रयास उसको हो चुका है, उसी समाधि ध्यान, धारणा ध्यान समाधि यदि लग गई तो वासनाओं पे काम करेगा और उसको शुद्ध करेगा। तो ये भी एक उपाय है। इसीलिए कहते हैं अदृढ़त्वादेव स राग सनिवृत्तेन वेदांत विचारादिकम अपेक्षित। वेदांत विचार समाधि इत्यादि इस राग के लिए नहीं चाहिए। जैसे इसको ये हटा देंगे, ये राग आभास है, आभास को हटाने के लिए आपको दूसरा कोई प्रयास नहीं लगता है, ना ही वेदांत विचार चाहिए उसके लिए, ना ही आपको क्योंकि अदृढ़ है, और ना ही आपको समाधि इत्यादि अभ्यास चाहिए, क्योंकि वो अपनी निवृत्ति स्वयं करेगा। कभी राग की निवृत्ति हो जाएगी। राग की निवृत्ति, भूख लगी है तभी राग आभास उत्पन्न होगा, भोजन कर लेगा, फिर अपने आप चला जाएगा, पेट भर गया चला गया, पेट भर गया, जो भी क्षुधा शांत हो गई। तो सह अयम अदृढ़ राग स्वायत्तत्वेन भर्जित बीजवत दुर्बलत्वेन च शरीर स्थिति मात्र निमित्त शास्त्रीय भोग मात्र हेतुर्भवति न तो व्यसन कारणीभूत शास्त्र निषिद्ध भोग हेतु। तो ये वासना जो है शरीर चलाने के लिए जो चाहिए वो चलते रहते हैं। जैसे अभी देखिए, आप सुबह उठते हैं, माने सामान्य एक सबको अनुभव है वैसा उदाहरण ले लीजिए। सुबह उठते हैं, अभी कितने वर्षों से आप यदि एक ही जगह पर सो रहे हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि
अंधेरे में भी आप देख पाते हैं कि माने थोड़ा, नॉट पिच डार्क, कि थोड़ी भी यदि आंखें खुलने के बाद थोड़ी देर के बाद जितना दिखता है, यदि अंधेरा भी हो तो भी आपको पता है कि क्या कहाँ है। इसके लिए सोचकर अच्छा यहाँ है वहाँ है सोचना नहीं पड़ता। फिर क्या है कि सुबह उठते यदि आप जाकर मुंह हाथ धो रहे हैं, ब्रश कर रहे इत्यादि, दंत मंजन कर रहे हैं या जो भी है, तो इत्यादि करने के लिए आपको अभी मैं एक पैर आगे रखूं, दूसरा पैर आगे रखूं, ऐसे चल के जाऊं, हाथ से उठाऊं, ब्रश इत्यादि, इसका प्रयास नहीं करना पड़ता, सोचकर नहीं करना पड़ता। ये अपने आप जैसे चल रहा है वैसे ज्ञानी का प्रारब्ध समझ लीजिए। तो शरीर स्थिति के लिए इतना सहज रूप से हो जा रहा है कि उसे प्रयास बुद्धिपूर्वक नहीं करना पड़ रहा है। कम से कम इतने शरीर स्थिति के लिए, बाकी के लिए नहीं कह रहा हूं, बाकी के लिए माने वो मिथ्या समझकर भी कुर्वन्नपि न लिप्यते, वो माने वक्ता बन जाएगा, पढ़ाना शुरू कर देगा इत्यादि, ये संभव है, उसमें तो चाहिए प्रयास। किंतु ये जो शरीर स्थिति मात्र के लिए है उसमें उतना प्रयास, जैसे कि इतना सहज है कि प्रयास नहीं है, दृढ़ कोई उसमें दृढ़ता नहीं है, इसलिए उसको हटाने के लिए दृढ़ प्रयत्न नहीं चाहिए। तो सहयम अदृढ़ राग, इसलिए राग भी वैसा ही है। इसलिए स्वायत्तत्वेन भर्जित बीजवत है दुर्बलत्वेन च, कि क्या है कि यह अपने आप उत्पन्न हुआ है और सहजतः अपने आप चला जाएगा। और क्या है कि भर्जित बीजवत है, माने क्या है, अंकुर उत्पन्न नहीं करेगा और पुनः वासना नहीं छोड़ जाएगा, नहीं संसार वृक्ष बना देगा। जैसे पंचोदश अध्याय में आया है इसका गीता जी का संसार वृक्ष की कल्पना, ऊर्ध्व मूलमद शाखा इत्यादि। तो ये भर्जित बीज किस काम आता है? तो फिर बीज को यदि आपने उसको रोस्ट कर दिया, भर्जन कर दिया, भून दिया, तो बीज क्या आएगा? अभी उसको बीज को जाकर आप बोएंगे तो उसमें अंकुर निकलेगा? नहीं निकलेगा। किंतु वो आप खा सकते हैं। अभी तो कहेंगे इसको थोड़ा भून कर खा लो तो पेट भर देगा, किंतु वो अंकुर उत्पन्न नहीं कर सकता। इसीलिए भर्जित बीजवत करके ऐसा इसका उदाहरण देते। इसी को बाधित कह देते, बाधित प्रत्यय कह देते। तो क्या है उसका राग क्या है? बाधित राग है, राग नहीं है वस्तुतः। राग आभास क्या है? बाधित राग है, उसका कोई कार्य नहीं होगा, माने जो संसार कारणीभूत राग नहीं बनेगा वो। तो इसलिए कह दिया भर्जित बीजवत दुर्बलत्वेन, उसमें बल नहीं है कुछ की अंकुर उत्पन्न कर दे, संसार वृक्ष बना दे, वासना छोड़ जाए, नहीं है। इसीलिए क्या है? शरीर स्थिति मात्र निमित्त शास्त्रीय भोग मात्र हेतुर्भवती। किसका हेतु बनेगा ये भर्जित बीज? केवल प्रारब्ध के से जुड़ा हुआ जो भोग है, शरीर स्थिति मात्र निमित्त, शरीर स्थिति मात्र के लिए जो निमित्त है, शरीर प्रारब्ध से रहना चाहिए, उसके लिए निमित्त जो है कोई भोग है, तो वो शास्त्रीय भोग ही होगा, न कि अशास्त्रीय निषिद्ध भोग। तो इसलिए उसके लिए हेतु बनेगा, न तो व्यसन कारणीभूत शास्त्र निषिद्ध भोग हेतु। तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि ज्ञानी स्वयं विचार करे, ज्ञान है, मुझे आया है तो अभी हाँ हो गया सब कुछ, ऐसा विचार आजकल क्या है कि कर लेते हैं कि हाँ हो गया, ज्ञान हो गया, सब कुछ हो गया। नहीं, सब कुछ नहीं हुआ। इस ज्ञान का रक्षण करना है, इसका फल अज्ञान का संपूर्ण नाश होना आवश्यक है, ऐसा फल होना चाहिए। जब तक वो नहीं हुआ तब तक श्रवण चलता रहना चाहिए, उसके बाद भी चले। इसीलिए जीवन भर श्रवण करे, चिंतन करे, निधिध्यासन करे, श्रवण मनन निधिध्यासन को ना छोड़े। क्यों ना छोड़े? क्योंकि ये वासना कितने हमें नहीं पता, प्रारब्ध कितना है हमें नहीं पता, कब ज्ञान पर ही स्थिरता होने से पहले आक्रमण हो जाए नहीं पता। तो इसीलिए क्या है कि व्यसन जैसे लग गया है कि ये कर रहे हैं, हाँ चल रहा है तो चल रहा है। जैसे कोई कहता है हाँ पहले भी चलता था, ज्ञान के बाद भी वही चल रहा है। नहीं, ज्ञान के बाद भी चल रहा है, ये शरीर स्थिति मात्र के लिए होना चाहिए। यदि उसके बाद भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है वैसे ही पहले जैसा, तो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का ही कार्य है। क्योंकि यहाँ कह दिया व्यसन कारणीभूत। क्या है वो? शास्त्रेण निषिद्ध, शास्त्रेण निषिद्ध है भोगा तस्य हेतु। तो शास्त्र से जो निषिद्ध है
उस वो व्यसन कारणीभूत, पहले जो अज्ञान में जो व्यसन कारणीभूत शास्त्र निषिद्ध भोग चल रहा था उसका हेतु नहीं बनेगा ज्ञानी के लिए। कौन सा? भर्जित बीजवत ये राग। तो यदि राग, तो उस ज्ञानी को विचार करना चाहिए। ज्ञानी को माने जो अपने आप को ज्ञानी मानता है, ज्ञानी मन्यमाना। तो यदि ज्ञानी अपने आप को मानता है, ज्ञानी अपने को मानता है, वैसे वाले को विचार करना चाहिए कि मैं शास्त्र से निषिद्ध यदि कर रहा हूं तो वो दिखला रहा है कि ज्ञान मेरा नहीं है, स्थिर नहीं है। यदि है तो भी स्थिर नहीं है, निश्चय नहीं हुआ है, या तो विपरीत भावना इतनी है तो उस पर काम करे। छोड़ना दे तो वो हो जाएगा, उससे कुछ नहीं है, वो मिथ्या है। हाँ मिथ्या है, पर तुम्हारा जो शास्त्र निषिद्ध भोग है वो भी तो मिथ्या है। शरीर स्थिति जैसे उसके लिए शास्त्रीय भोग चाहिए वो मिथ्या है, वैसे ये भी मिथ्या है। तो निषिद्ध पे यदि काम नहीं करोगे तो वो निष्ठा बनने नहीं देगी, क्योंकि वो सब बाधक बनते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये ज्ञानी जो हो चुके हैं शास्त्रीय भोग करते उनसे सीखें और अशास्त्रीय भोग ना करें, या शास्त्र निषिद्ध। अशास्त्रीय का शास्त्र निषिद्ध, विरोधार्थे नहीं। अपि च ज्ञानिनो विषय सत्या क्या है? विषय सत्यता भ्रांत्य भावात। अपि च, और क्या कह रहे हैं? ज्ञानी को मिथ्यात्व निश्चय है तो विषय सत्यता भ्रांत्य भावात प्रत्युत दृढ़तर विषय मिथ्यात्व निश्चय जनित तीव्रतर वैराग्य बलाच दृढ़ रागो नहीं होती। तो दृढ़ राग क्यों नहीं हो सकता? राग है, दृढ़ क्यों नहीं है ये? यदि ऐसा कोई पूछे तो कहते हैं देखिए ज्ञानी के लिए क्या है? विषय सत्यता भ्रांति नहीं है, विषय में सत्यता की भ्रांति नहीं है, उसको मिथ्यात्व निश्चय है। ये अज्ञानी या जिसको ज्ञान स्थिर नहीं हुआ है उसे अभी तक काम करना है, चिंतन संपूर्ण नहीं हुआ है, मनन, तो उसे क्या है? विषय सत्यता में भ्रांति हो सकती है। श्रवण में शास्त्र में तो तात्पर्य निश्चय हो चुका है, किंतु ये शास्त्र जो कह रहा है ये मेरे लिए लागू हो रहा है, ये अभी तक निश्चय नहीं हुआ, इसलिए मनन संपूर्ण नहीं हुआ। तो प्रमाण निश्चय तो हो चुका है, प्रमेय निश्चय नहीं हुआ है, या विपरीत भावना नहीं गई है, तभी क्या होगा? विषय सत्यता भ्रांति चलती रहेगी। किंतु ज्ञानी को नहीं है, विषय में सत्यता भ्रांति नहीं है। विषय में सत्यता देखता है वही भ्रांति है, वो तो उसमें नहीं है। इसीलिए क्या है? उसके अभाव के कारण अभावात प्रत्युत दृढ़तर विषय मिथ्यात्व निश्चय जनित तीव्र वैराग्य बलाच, और उसमें वैराग्य का बल है। शमदमादि का अभ्यास उसका छूटा नहीं है, जब से शुरू हुआ है तब से चल ही रहा है। ऐसे नहीं कि ज्ञान हो गया तो शमदमादि छोड़ दें। शमदमादि तो उसके बाद तो उसको और दृढ़तर, क्योंकि उसे दूसरा कोई काम नहीं है। जब ही पहले प्रयास कर रहा था तभी क्या है कि वो मुमुक्षुत्व प्राप्त कर रहा था, संपूर्ण मुमुक्षुत्व प्राप्त नहीं था, तो तभी साधक बन रहा था। वो साधक भी नहीं था, साधक बन रहा था, प्रयास करते करते शमदमद का अभ्यास कर रहा था। क्योंकि तभी क्या है? गीता जी में आया है योगारूढ़स्य तस्यैव, ये जो आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते, तो उसको क्या है कि ये जो आरुरुक्षु है, आरुरुक्षु माने क्या? वहां पे सनंत धातु है कि आरुरुक्ष धातु है, आरुरुक्ष। तो आरुरुक्षा जिसको है माने इच्छा है, किसमें? आरूढ़ इच्छा। तो ये आरूढ़ होने की इच्छा जो है किसमें? योगारूढ़, योग कर्म योग, और उससे उसको करने की इच्छा है कि उसमें उसका समाधि इत्यादि प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको, उसके लिए तो माने ज्ञान प्राप्त करने की, वस्तुतः ज्ञान के लिए जिज्ञासा है। ज्ञानी मुमुक्षु ने मोक्ष की इच्छा है, किससे होगा? ज्ञान से होगा, ज्ञानेन मोक्ष। तो ज्ञान की इच्छा है तो उसमें अभी उसको कर्म योगी बनने की इच्छा होनी चाहिए। तभी कर्म योग जब भी सफलता होगी कर्म योग में, तब जाकर वो ज्ञान प्राप्त करेगा। तो तभी उसको योग कर्म योग प्राप्त नहीं है, संपूर्ण फल प्राप्त नहीं है, चित्त शुद्धि। तभी क्या है कि आरूढ़ इच्छा है उसको,
तो तभी वो आरुरुक्षु है। तो आरुरुक्षो वो क्या है कि वो उसके लिए कर्म कारण उच्चते, कर्मयोग ये कारण होता है। कर्मयोग से चित्त शुद्धि प्राप्त करेगा ईश्वरार्पण बुद्धि से और प्रसाद बुद्धि से। फल जो मिलेगा ले लेगा, ठीक है नहीं है, कर्म करते जाएगा। आश्रम विहित कर्म मुख्य अर्थ, वर्णाश्रम विहित कर्म। और उसी का आरुरुक्षोर मुने है कर्म कारण उच्चते। और योगारूढ़ से तस्यैव, योग आरूढ़ हो गया, योगे आरूढ़ जो आरूढ़ हो गया, योगे आरूढ़ से तस्यैव वही, ऐसा नहीं कि दूसरा है। यद्यपि दो निष्ठा बतलाई गई है, दो निष्ठा भगवान बताते हैं, एक कर्म सांख्य और एक कर्म योगी नाम कर्म, और सांख्यों के लिए सांख्य बताया गया ज्ञान। किंतु वो दोनों एक ही फल कैसे देगा? क्रम से, कर्मयोग से ही सांख्य बनेगा, माने ज्ञान प्राप्त करेगा, तब जाकर वो मोक्ष में फल देगा। इसीलिए क्रम से एक ही है, किंतु दोनों का फल एक कैसे होगा? जब ही वो एक ही होंगे, दोनों भिन्न होंगे ऐसे नहीं। दोनों भिन्न कह दे कि कर्मयोग के बिना ये संभव नहीं है। इसीलिए जिसको ज्ञान में अधिकार नहीं, अर्जुन को बताते कर्मण्येव अधिकारस्ते, तुम्हें ज्ञान में अधिकार है नहीं तो कर्म करो, कर्मयोग करो। इसीलिए उसको कह दिया दूसरी निष्ठा है तुम्हारे लिए, वो ठीक है वो करो, उसमें निष्ठा प्राप्त करो, योगारूढ़ बन जाओ, तब जाकर, तब क्या है? शमक कारण उच्चते। तो शमदमादि को छोड़ नहीं सकता ज्ञानी, ना ही साधक तो छोड़ नहीं सकता, ज्ञानी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए उसको दूसरा कुछ काम नहीं है। जब भी साधना अवस्था में था, साधना कर रहा था योग के लिए, कर्मयोगी बनने के लिए, तभी तो क्या है कि कर्म करता था तो शमदम इत्यादि नहीं कर पाएगा अधिक। तो धीरे धीरे करते करते क्या हो जाएगा? जब ही योगारूढ़ हो जाएगा तभी क्या है कि उसको दूसरा कुछ करना नहीं, तो शमक कारण उच्चते, तभी तो उसको सब कुछ छोड़ देना है। क्या छोड़ देना है? उसे बाकी व्यवहार सब छोड़ ही देना है, क्योंकि ज्ञान के लिए जो चाहिए उसी में उसको चला जाना चाहिए। श्रवण मनन निधिध्यासन, इसीलिए क्या शमक कारण उच्चते योगारूढ़ से तस्यैव, बाकी किसी के लिए नहीं। योगारूढ़ जो हो गया, जिसने चित्त शुद्धि प्राप्त कर ली, चित्त शुद्धि प्राप्त कर ली, इसका अर्थ नहीं है कि ज्ञान अभी काम कर रहा है तो बाकी सब फिर बीज बोए, नहीं। तो इसीलिए क्या कह दिया, शम तो चलता रहेगा। अभी क्या हो गया, इसीलिए उसको वैराग्य बल है। क्षमा शमदमादि का अभ्यास अधिक होते हुए वैराग्य का बल है, ये हेतु बनेगा कि तो क्या है ये वैराग्य? कैसा है ये वैराग्य केवल वैराग्य नहीं है, तीव्र है। और केवल तीव्र नहीं है, तीव्रतर है। तो तीव्रतर वैराग्य है। और इसीलिए क्या है कि दृढ़तर विषय मिथ्यात्व निश्चय जनित है ये। कैसे तीव्रतर है ये? क्यों? क्या कहते कि गुरुणापि दुखे, यदि दुख होगा, बहुत दुख हो गया तो भी वो विचलित नहीं होगा, अरे कैसा संसार है ये, ऐसे विचलित नहीं होगा। तो शोक नहीं होगा, ना ही मोह होगा। क्यों? क्योंकि वैराग्य तीव्रतर कैसे बना है? दृढ़तर विषय मिथ्यात्व निश्चय जनित, ये विवेक है, विवेक जनित वैराग्य। तो इसीलिए क्या है, दृढ़ रागो नहीं भवति। तो दृढ़ राग क्यों नहीं होगा? राग होगा, प्रारब्ध जनित राग होगा, राग आभास होगा इत्यादि आपने जो कह दिया। तो दृढ़ क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो उसमें वैराग्य का बल है, जो विवेक से उत्पन्न है। अयम अर्थात स्पष्टम षष्ठ तरंगे वक्ष्यते, आगे छठे अध्याय में बताएंगे मूल में। अथवा, अभी दूसरा अर्थ देते, अथवा क्या, शाखाग्रम व रज्जुम व आरूह्य, यहाँ पे दूसरा एक खंडाकार होने, यदि खंडाकार है तो माने खंडाकार माने ये अवग्रह जो है ये दो होने चाहिए, यहाँ पे आरूह्य है न कि अरूह्य। अथवा शाखाग्रम व रज्जुम व आरूह्य नृत्य तो अपि मल्लस्य चित्तम यथा स्वावलंबे एव जागरूकम भवति, यथा वा क्षीरपूर्णम कुंभम धृत्वा गच्छन्त्याः योषितः पथि स्वसखीभिः सह वार्ता सल्लापादिकं कुर्वाणायाः अपि चित्तम क्षीरे एव एकाग्रम भवति तथा। तो दो उदाहरण देकर उदाहृत बताएंगे ज्ञानी न पी करके। तो क्या उदाहरण दे रहे? जैसे शाखाग्रम व रज्जुम व, जैसे कोई नृत्य कर रहा है, सर्कस देखते हैं, सर्कस इत्यादि, या कोई खेल चल रहा है, मेला लगा है, उसमें क्या है कि रस्सी पर चलते हैं, देखा है कहीं
कुंभ मेला में भी दिखता है, हम बच्चे कुछ छोटे छोटे बच्चों को लेकर उनका जो है कि वो सर्कस जैसे चलाते हैं, तो ये जीविका के लिए करते हैं। तो ये शाखाग्रम हुआ, तो जैसे पेड़ की शाखा, शाखा का अग्र जैसे वो हिलडुल रहा है, वैसे वाले शाखा पे या रज्जू या रस्सी बांधकर उस पर नाचते हैं, नृत्य तो भी चलते हैं, नाचते हैं। तो कोई मल्ल है, मल्ल से यहाँ निरूपित की कोई स्पर्धा कर रहा है इत्यादि। तो ऐसे उसका चित्त कहाँ होगा? अभी वो नृत्य तो कर रहा है, पर क्या है, उस पे जो आधार होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, उसी पे उसका चित्त लगा हुआ है, नहीं तो गिर जाएगा, फिर जीविका के लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा, स्पर्धा तो बहु दूरम। तो यथा स्वावलंबी एव, अपने बैलेंस और अपने ना गिर जाओ, चोट ना हो जाए, स्वावलंबी एव जागरूकम भवति तस्य चित्तम, चित्त तो जागरूक है, लोग देख रहे, तालियां बजा रहे, ही इज नॉट गेटिंग कैरिड अवे। ये हो रहा है इसीलिए क्या है कि अरे लोग स्तुति कर रहे, यहां वहां नहीं देख पाता, वो केवल डंडा पकड़ा होगा बैलेंस के लिए और चल रहा होगा या नृत्य कर रहा होगा, वहां से पीछे घूमेगा, एक और जाकर फिर घूमेगा इत्यादि, या वृक्ष की शाखा पे भी यदि चढ़कर कुछ माने प्रदर्शन कर रहा है, तभी भी क्या होगा, चित्त तो उसी में जागरूक। दूसरा उदाहरण देते, क्षीर पूर्णम कुंभम धृत्वा, जैसे अभी तो कम है, पर किंतु पहले गांव में जैसे मटका लेकर माता जी जाती थी ये दूध इत्यादि लाने, तो बताते कि अभी सभी जाते थे दूर से, कहीं से तो दूध लाना है, या लाना है क्या, लेकर ही कहीं गांव में घर में जाकर दूध चाहिए तो दूध बेच रहे हैं समझिए, तो मटके में भरकर दूध ले जा रहे हैं सभी बेचने के लिए, ऐसे कोई उदाहरण समझिए। तो क्षीर पूर्णम कुंभम धृत्वा, सर पे रखते हैं, सर पे रखा हुआ है और चल रहे हैं, तो चलते समय हम रख भी नहीं पाएंगे, रखेंगे तो एक कदम भी ले लिया तो नहीं हो पाएगा, किंतु उनको इतना अभ्यास है और बात चल रही है। और कहते हैं योषितः, स्त्री, ये जो है गच्छन्त्याः योषितः पथि स्वसखी भी स वार्ता सल्लापादिकम कुर्वाणा है अपि, तो जो अपने सखियों से बात करते जा रही है ये इत्यादि, तो हास्य इत्यादि चल रहा है, सब चर्चा चल रही है, किंतु मन कहाँ पर है, चित्त वहीं एकाग्रत किए, मटका न गिर जाए, जीविका पे कुछ ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या है कि करते हुए भी, वार्ता करते हुए भी कहाँ पर है, मन कहाँ पर है, चित्त क्षीरे अपि चित्तम क्षीरेव एकाग्रम भवति, वहीं क्षीर में लगा हुआ है। वैसे ही ज्ञानी का क्या होना चाहिए, या हमने जो उदाहरण देखा था वो तानपुरा पीछे चल रहा है, वैसे ज्ञानी के मन में क्या होना चाहिए, तथा ज्ञानिनो अपि चित्तम प्रारब्धवशाद आपाततः विषयेषु, आपाततः विषयेषु प्रवृत्तम अपि, किंतु ज्ञानी वैसे ही, तथा किंतु नहीं, तथा ज्ञानी का भी चित्त कहाँ लगा हुआ है, अभी क्या कर रहा है ज्ञानी, प्रारब्धवशाद आपाततः विषयेषु प्रवृत्तम अपि, चित्त तो प्रारब्धवश से जो आपाततः जो आ गया है भोग, वो करता हुआ, उस विषयों का भोग करता हुए, प्रवृत्तम अपि, कर्म करता हुआ, भोग करता हुआ भी विशेषतः लक्ष्य स्वात्म स्वरूपे एवं निष्ठितम भवति चित्तम, चित्त भी उसमें क्योंकि जैसे वार्ता कर रहे हैं, बिना चित्त के तो वार्ता नहीं कर रहे हैं, वो जो उदाहरण में, वैसे ही ये बिना चित्त तो चित्त नहीं लगा है तो विषय में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, तो मन तो वहां लगा है, किंतु पीछे जैसे वो अहम अकर्ता, ये निश्चय पीछे जो हुआ वही चल रहा है, लक्ष्य स्वात्म स्वरूप एवं निष्ठितम भवति, उसी में निष्ठा होगी ज्ञानी की। अभ्यास चल रहा है तभी होगा, और उसके बाद तो सहज हो जाएगा, उसको सहज समाधि कह देते हैं। किंच ज्ञानिनो देहेन्द्रियादि वर्गः विना एव रागम, रागम विना एव, तो कहते देह इंद्रियादि वर्ग समूह, जो देह इंद्रिय इत्यादि मन, ये सब ज्ञानी का जो है वो रागम विना एव, बिना राग क्या होगा, प्रारब्ध फलत्वेन उपगत दर्शनादि क्रिया एव कृतार्थताम याति, वो कृतार्थता प्राप्त कर लेगा, चरितार्थ हो जाएगा। कहाँ पे, तो कहते हैं कि ज्ञानी के चित्त, ज्ञानी का चित्त जो है वो बिना राग के प्रारब्ध फलत्वेन,
उपगत दर्शनादि क्रिया एवं कृतार्थता में आती। तो कहते कि प्रारब्ध फल रूप ही दर्शन लाभ हो रहा है, वो दर्शन नहीं कर रहा है। जो कर्म भी है वो जो दिखलाया जा रहा है वो तो भोग है, तो वो भी क्या है कि वो दर्शनादि क्रिया उपगत जो प्राप्त हुआ है प्रारब्ध से, उसी से उसे कृतार्थ हो जाएगा, ना कि वो उसे प्रयास करना पड़ेगा अधिक। तो इत्यादि उदाहरणों से भी सिद्ध कर दिया कि संभावना तो है, ऐसा मान सकते, ऐसी संभावना है। हमें नहीं लगता कैसे संभव है, किंतु हो सकता है। अतश्च स्वात्म स्वरूपे अवस्थितस्य ज्ञानिनः प्रारब्ध फल आयात भोग आभासेषु न दृढ़तर राग संभव। तो अथवा कह दिए तो क्यों संभव नहीं है, तो दृढ़ राग, तो ये कहते क्यों संभव नहीं, क्योंकि प्रारब्ध से ही आया हुआ है भोग, और वो भोग क्या है, अभी भोग का आभास है। इसीलिए स्वात्म स्वरूप में, अपने ही स्वरूप में जो ब्रह्मात्म स्वरूप में जो अवस्थित है ज्ञानी, वैसे ज्ञानी के लिए प्रारब्ध फल से ही आयात प्राप्त जो है वो भोग क्या है, भोग का आभास है। उस आभासों में, भोगाभासों में दृढ़तर राग संभव ही नहीं है, दृढ़तर राग संभव नास्ति। कदाचित विषय प्रवृत्ति हेतुभूत प्रारब्धवतः ज्ञानिनः मनः मत्त गजेन्द्रवत् प्रमत्तम सत् विषयेषु विक्षिप्तमपि विषयेषु दोष दृष्ट्यात्मक विवेक मृगेन्द्र उन्मेषात् झटित्येव विक्षेपाद विमुक्तम प्रशांतम भवति। यहाँ पे आकार छूट गया, प्रिंट में चला गया, और ये डंडा हटा दीजिए, डंडा नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, डंडा नहीं होना चाहिए, एक ही वाक्य है। कहते कदाचित, कभी ऐसा संभव है, क्योंकि ज्ञानी के बारे में क्या कहते, कभी बाल उन्मत्त पिशाचवत, कभी बाल जैसा होगा, कोई ज्ञानी होते हैं, और कभी कभी कैसे हो जाते हैं, कभी बाल जैसे होते हैं, बालक जैसे ही हंसते खेलते रहे, बहुत विनय कर रहे हैं, बीच में ही क्या है कि पागल जैसे कुछ करेंगे, उन्मत्त जैसे, अरे ये कैसे पागल जैसा व्यवहार करते हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे, उनको कोई लज्जा विज्जा है नहीं, तो पागल जैसा व्यवहार चल रहा है। जैसे अभी आप देखिए कोई ज्ञानी, मान लीजिए यदि कोई ज्ञानी नागा होंगे, जो अभी नागा जो आप जाकर देखेंगे नागा साधु क्या करते हैं, तो पागल ही समझेंगे, देखेंगे, कोई देखेगा तो कहेगा कि जो बाकी अपने जैसे संसार में चल रहा है, जो नग्न रहता है और पता नहीं कुछ उल्टा सीधा क्या क्या करते रहते हैं उनको, और बात भी कैसे करते हैं विचित्र, कभी क्या करेंगे कह नहीं सकते। यदि उनको ज्ञानी मानेंगे, तो ज्ञानी है नहीं है दूसरी बात है, अब उदाहरण दे रहा हूँ, वैसे उनका नागा अभी के माने आजकल के जो प्रसिद्ध उदाहरण बता रहा हूँ, नहीं तो अवधूत समझ लीजिए, कोई अवधूत, पहले इसमें अवधूत कहते थे, जो ज्ञानी होते थे अवधूत होते थे, निर्वस्त्र ही होते थे, कोई कौपी, इसलिए कौपीनवंता खलु भाग्यवंता करे, कौपीन पहना देते कोई, उनको तो कोई शरीर में तादाद में नहीं है न, तो इसीलिए क्या न काम क्रोध इत्यादि कुछ नहीं है, और इसीलिए क्या है कि राग द्वेष इत्यादि नहीं है, किंतु क्या है कि ये कभी कैसा व्यवहार करेंगे पता नहीं, ऐसा संभव है कदाचित। तो इसीलिए बाल कभी उन्मत्त, कभी पिशाचवत, उग्र रूप ले लेके पिशाचवत कहते हैं, अरे तो ये कि दूर ही रहना ठीक है, अभी नहीं जाऊंगा, ऐसे भी होता है, कभी भगा देते हैं। तो कहते हैं विषय प्रवृत्ति हेतुभूत प्रारब्धवता ज्ञानी ना, तो ये ज्ञानी का प्रारब्ध कैसा है, कैसे प्रारब्ध वाला ज्ञानी है, बोलते विषय प्रवृत्ति हेतुभूत प्रारब्ध है, विषय में प्रवृत्ति कराने वाला प्रारब्ध है, उसके लिए हेतु बन रहा है। तभी ज्ञानी, उस ज्ञानी का मन क्या होगा, मनः क्या होता है, मन कभी मत्त गजेंद्रवत प्रमत्तम सत, माने कि मत्त गजेंद्र के गजेंद्र माने हाथियों में भी ऐसा गजेंद्र, हाथियों में का इंद्र माने वैसा कोई गज, और माने बड़ा हाथी ले लीजिए, और मत्त माने क्या, उसको नशा चढ़ गया, मत्त माने वो जैसे हाथी ही देख के हम दूर से देखकर ही भाग जाएंगे, पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आनेकट्टी में जहाँ कोयम्बतूर में जहाँ गुरुकुल है वहाँ पे तो आनेकट्टी, आने माने हाथी, वो हाथी चलने की जगह है, वो आश्रम और जो गांव है वो
जहाँ जब भी आपने वन में बना दिया, तो वन क्या है, वन तो हाथियों की जगह है कि हाथी आ जाते, कहते हैं हाथी आ जाते, हाथी सोचते मनुष्य आ जाते हैं। हाथियों की जगह है, वो प्राणियों की जगह है। हम चले गए कि हम भी प्राणी, हम भी रहेंगे आपके साथ, और बाद में हमने आश्रम इत्यादि बनाया, कहते हैं हाथी आ जाता है। हाथी की जगह है, आप उसकी जगह पे आकर आक्रमण कर रहे हो। बेचारे को पानी भी नहीं रहा, हमने ले लिया सब, तो उसे पानी नहीं, वो आ जाता है पानी पीने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं आता है, तो उसको देखकर दूर से ही भाग जाते हैं। अभी वो उसके ऊपर मत्त हो जाए कि किसी ने कुछ कुछ बना रहे हैं, वो जाकर पी जाए, पानी समझकर निकली मदिरा, और मत्त गजेंद्र वत प्रमत्तम सत, ये ज्ञानी का मन हो सकता है ऐसे कभी कदाचित ऐसा होता हुआ। प्रमत्तम सत विषयेषु विक्षिप्तम अपि, तभी वो विषय में विक्षिप्त होते हुए भी क्या कहते हैं, विषयेषु दोष दृष्ट्यात्मक विवेक मृगेन्द्र उन्मेषात झटिति विक्षेपाद विमुक्तम प्रशांतम भवति। तो वैसे होता हो, लगता है कि विषय में प्रवृत्त है, ठीक है प्रारब्ध वश से प्रवृत्त है, क्योंकि प्रबल प्रारब्ध होगा तो उसमें कुछ कर नहीं सकता, ज्ञान से भी कुछ नहीं कर सकते, प्रबल प्रारब्ध होगा। कि कभी कभी देखा गया ऐसे, मैं उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि नॉट अ टेस्टफुल एग्जाम्पल, तो उसको नहीं लेंगे, किंतु कभी विषय में प्रवृत्ति, क्योंकि भोग ऐसा है, उसने ऐसे भोग के लिए बहुत प्रार्थनाएं कर्म इत्यादि की थी कि ऐसा भोग मिल जाए, और वैसे भोग में वो यदि प्रबल प्रारब्ध से उत्पन्न हो तो उसमें जुड़ भी गया है, तो कहते हैं दोष दृष्ट्यात्मक विवेक मृगेन्द्र उन्मेषात, ये हेतु बन गया। तब क्या होगा कि ये दोष दृष्टि करने की क्षमता है, और वैसा विवेक है, पहले अभ्यास कर चुका है, इसीलिए संस्कार में वो भी है। जब भी ये प्रबल प्रारब्ध से भी यदि विषय में प्रवृत्ति हो जाए, मत्त गजेंद्रवत हो जाए प्रवृत्ति मन की, उसकी नहीं मन की, तो भी वो मन को खींचने की क्षमता रखता है पीछे। इसीलिए कहते हैं विवेक मृगेन्द्र उन्मेषात झटिति एव। इसीलिए क्या है कि जैसे मृगेन्द्र, मृगेन्द्र माने सिंह, जैसे सिंह अपने बल से कुछ भी कर जाए, किसी गजेंद्र या ये मत्त गजेंद्र है, यदि वो पागल हो गया, वैसा यदि हाथी भागकर भी आ रहा है, तो सिंह के सामने नहीं टिक पाए, बाकी सब प्राणी भाग जाएंगे। मनुष्य तो बहुत दूरम, माने वो तो दूर से ही भाग जाएगा। और यदि हाथी ने भागना शुरू कर दिया, यहाँ वहाँ पागल हाथी ने, वो भी मत्त गजेंद्र ने, नशे में जो हाथी है, तभी बाकी जो हो सकता है शेर भी भाग जाए, शेर भी भाग जाएगा तभी, किंतु सिंह क्या करेगा, वो सिंह आक्रमण कर देगा कि सीधे छलांग लगाकर वो उसके सर पे ही आक्रमण कर सकता है। देखा जाता है, ये नेशनल ज्योग्राफी इत्यादि में दिखाते हैं, या कोई देखते हैं तो इसे बताया गया, शास्त्र में भी उदाहरण इसीलिए दिया है कि ये विवेक क्या है, विवेक इसका मृगेंद्र सिंह तुल्य है। तो उस पर प्रबल प्रारब्ध जो है वो मत्त गजेंद्रवत होता हुआ भी मन उसे उसके विवेक पे आक्रमण नहीं कर पाएगा, विवेक ही आक्रमण कर देगा। तो इसीलिए क्या दोष दृष्टियात्मक विवेक जो है वो सिंह तुल्य है, और मन जो है वो मत्त गजेंद्रवत होता हुआ भी उस पर ये हावी हो जाएगा, विवेक मृगेंद्र। इसीलिए क्या हो जाएगा, उसका फल क्या है, झटिति एव मनः, वही मन क्या है, झटिते विक्षेपाद विमुक्तम प्रशांतम भवति, विशेष रूप से मुक्त होकर शांत हो जाएगा। तो मत्त हो गया है, पागल हो गया है, हाँ क्षणिक हो गया है, किंतु वो विवेक से फिर स्वभाव से ही ले आएगा। स्वांतकरणे तीव्रतर नहीं, तीव्र राग, यहाँ पे आकार छूट गया, तो छूट गया माने प्रिंट से चला गया, स्कैनिंग और इत्यादि में। स्वांतकरणे तीव्र रागाभावात भोग हेतु प्रारब्ध सत्वाच्च ज्ञानी गंगा निमग्न अर्धगात्र पुरुष इव ज्ञानी मुख्यतया स्वस्वरूपे रमते। तो ज्ञानी रमते, कुत्र रमते, स्वरूप सुखे, स्वरूप सुखे रमते, अपने स्वरूप सुख में ही रमण करता है, क्रीड़ा रमु क्रीड़ायाम क्रीड़ा करता है। तो ये स्वांतकरणे तीव्र रागा भावात,
क्योंकि अपने अंतःकरण में तीव्र राग नहीं है, ज्ञानी के अंतःकरण में तीव्र राग नहीं है, दृढ़तर नहीं है। क्या कह दिया कि वो रागाभास है, दृढ़ नहीं हो पा रहा है। भोग हेतु प्रारब्ध सत्वाच्च, और भोग हेतु जो प्रारब्ध बनता है उसके होने से सत्वात, क्योंकि भोग के लिए जो हेतु है वो प्रारब्ध है और वो है, इसलिए उसके होने से सत्वाच्च ज्ञानी क्या होता है, गंगा निमग्न अर्धगात्र पुरुष इव। ये ज्ञानी क्या है, ज्ञानी दो बार कह दिया, यहाँ पे एक बार ही पर्याप्त था, आगे भी ज्ञानी आया। तो ये जो ज्ञानी है वो गंगा निमग्न अर्धगात्र पुरुष, जिसका अर्ध अंग गंगा जी में डूबा हुआ है, गंगा जी में निर्मल पानी में डूबा हुआ है। क्योंकि पानी अभी क्या है कि गहरा होगा तो बहाव तो बहुत होता है, तो स्नान जब भी करने गए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तो उतना आगे भी नहीं जाएंगे, आधे में बस है। आधा भी यदि आप पानी में आ गए, उसके बाद आप डुबकी लगाएंगे तो पूरा स्नान हो जाएगा, सर तक हो जाएगा। तो कहते हैं वैसे जो पुरुष है वैसे ही ज्ञानी मुख्यतया स्वस्वरूपे रमते, सुख स्वरूपे स्वरूप सुखे, स्वरूप सुखे, स्वरूप सुखे रमते। तो ये क्या है कि देखिए, माने भोग हेतु प्रारब्ध में यदि है, उदाहरण दे दिया गंगा निमग्न अर्धगात्र पुरुष एव, तो जैसे लगता है कि उसमें बाहर आधा बाहर है, अरे ये तो आधा बाहर है, कैसे स्नान करेगा, ये तो विषय में है, हम देख रहे हैं विषय में है। तो उदाहरण अभी समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा। तो ऐसे अर्थ लगाएंगे कि गंगा में निमग्न क्या है, अर्धगात्र पुरुष है वह। ये अर्धगात्र क्या है, ये गात्र नपुंसकलिंग है, गात्र माने हाथ पैर इत्यादि। ये गात्र के लिए क्या, हाँ ये नृत्य के लिए धातु है नृति, नृति इकार होना चाहिए, नृति। जो नृति धातु से नृत्य बनता है, धातु पाठ में क्या अर्थ है उसका, तो जो नृत्य करते हैं उनको हास्यास्पद लगेगा। नृति गात्र विक्षेप है, गात्र विक्षेप है, गात्र माने हाथ पैर लिम्स, और विक्षेप माने यहाँ वहाँ फेंकना। तो नृत्य क्या है, हाथ पैर को यहाँ वहाँ फेंकना। अरे ऐसा नहीं है, उसके लिए कोई शास्त्र है, नाट्य के लिए भी शास्त्र है, नृत्य के लिए भी शास्त्र है। तो बोलते कि ये सब इतना सारा नृत्य सीखते इतने वर्ष में, आप बोलते हो हाथ पैर यहाँ वहाँ, हाथ पैर जैसे माने कहते हैं जीविका के लिए हाथ पैर मारते हैं, वैसे ये नृत्य हो गया। ऐसा नहीं है, वो शास्त्र है, उसमें कला है, तो कहते गात्र विक्षेप है तो वस्तुतः वैसे ही, पर उसके लिए कैसे उसका विक्षेप करना चाहिए वो कला है। ऐसे ही कर हाथ पैर यहाँ वहाँ लाने से नृत्य नहीं होता, उसके लिए शास्त्र है। तो एक गात्र क्या है, गात्राणी माने अंग, अंग। तो अभी ये क्या है कि ये बहुरी हो गया, गंगा निमग्न अर्धगात्र पुरुष सामानाधिकरण में। तो ये समास समस्त पद क्या है, गंगायाम निमग्नानि अर्धगात्राणि यस्य, यस्य पुरुषस्य स पुरुष गंगा निमग्न अर्धगात्र। तो इसका क्या अर्थ लगाएंगे, इस वाक्य का कुछ अर्थ लगाना है। तो देखिए ये दिख रहा है उसका आधा शरीर ऊपर दिख रहा है, ये क्या कैसा गंगा स्नान है भाई। जैसे आप यदि अपने ही इसमें घर में नहा रहे हैं तो सर से नहाए या नहीं नहाए, पर अंग पूरा अंग में नहाएंगे, पूरा अंग को उसे नहाने के लिए। तो हाथ पैर यदि नहलाएंगे तो उसको हाथ पैर धोना कहते हैं, नहाना नहीं कहते। स्नान माने संपूर्ण शरीर का होना चाहिए। तो अभी गंगा जी में देखेंगे आप नहा रहे, कैसा स्नान है, ये तो आधा है यहाँ पे। वैसे ही ज्ञानी उदाहृत में ज्ञानी क्या है कि ज्ञानी प्रारब्ध हेतु भोग हेतु प्रारब्ध सत्वा, ज्ञानी क्या है कि ये लगता है कि विषय में दिख रहा है, विषय में दिख रहा है ऐसे, तो ये कहाँ ब्रह्म में रहेगा। तो इसका स्नान तुल्य के ब्रह्म स्नान नहीं हुआ है इसका, माने सुख स्वरूप में स्वरूप सुख में कहाँ होगा वो। गंगा जी में निर्मल गंगा जी का ये भी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि जब तक आपके सर पर गंगा जी का पानी नहीं होगा ना, जब तक वो पानी नहीं गिरेगा, जब तक सर नहीं डूबेगा, तब तक आपको शुद्धि पूरी नहीं मिलेगी। क्योंकि ये देखिए नहाते नहीं है, यदि प्रोक्षण भी करना है तो प्रोक्षण हाथ पैर पे नहीं करते, सर पे प्रोक्षण करते। नहाना उसको माने एक
नहा लिए, जैसे नहा लिए, प्रोक्षण कर लिए 1-2-3 बार, उसको नहाना के तो सर पे होना चाहिए। और आधा, यदि आप आधे में गंगा जी में खड़े हो, सिर नहीं डूबा है तो कैसा स्नान है? और सिर डूबा तो क्या कि सहस्रार ही खुल जाएगा। ऐसा ऋषिकेश के गंगा जी से तो कि जैसे सहस्रार चक्र खुल गया कि एक क्षण तो जैसे क्या हो गया समझ में नहीं आएगा, वैसे खुल जाएगा। माने खुल नहीं जाएगा, गर्म पानी से खुल जाता है वो, ऐसे जैसे फ्रोजन ऐसे ये हो जाएगा कि, किंतु यदि कुछ थोड़ी भी निद्रा बची हो आपकी, फिर नहीं आएगी आपको वहां पे, फिर नींद दूर दूर तक भाग जाएगी, वैसा माने इट इज दैट रिफ्रेशिंग। तो अभी उदाहृत में क्या कहेंगे, विषय में जो है वो कैसे ब्रह्म में डूबा हुआ, ये कि ब्रह्म में निष्ठा है, लीन हो गया, कि ब्रह्मणी निष्ठा है, ऐसे ब्रह्म सप्तमी उसमें जैसे निमग्न है वो, जैसे गंगा निमग्न है, ये आधा निमग्न है, ये विषय में है तो आधे ज्ञान में आधा है, आधा इसमें है विषयों में, ऐसा नहीं है। तो क्या कहते, वैसे ही ज्ञानी मुख्यतया स्वरूप सुखे रमते, ये जो गंगा जी में है उसका आधा भी शरीर उसमें, तो गंगा में उसका रमण चल रहा है। आपको लग रहा है कि अरे ये क्या है कि बाहर ही है, बाहर नहीं, वो गंगा जी में है। वैसे ही क्या है कि ये क्या है कि मुख्यतया स्वरूप सुखे रमते ज्ञानी, अमुख्यतया वेतनग्राही भृतक इव क्लेशम सहमान तीव्र प्रारब्ध फलम च अनुभवती। अभी क्या कह दिए, अभी ये जो डुबकी लगाएगा तब जाके उसको कहेंगे ना कि वो गंगा जी में डूबा हुआ है, निमग्न है। आधे में है तो कैसे कहेंगे, तो कहते अमुख्यतया, वो अमुख्यतया है, बाहर जो उसका शरीर है वो मुख्य नहीं, मुख्य क्या है कि वो गंगा जी स्नान कर ही रहा है, वो डुबकी लगाएगा, बाहर भी निकलेगा कि उसी में नहीं रहेगा। वैसे कि अमुख्यतया ज्ञानी ब्रह्म में होते हुए भी अमुख्यतया, मुख्यतया तो ब्रह्म में है, स्वरूप सुख में रमण कर रहा है, किंतु अमुख्यतया वेतनग्राही भृतक, इसके लिए दूसरा उदाहरण दे दिए, वेतनग्राही भृतक, जिसको अभी जो सेवा के लिए कोई आया है, किसी को आप तनख्वाह देकर, ये पैसे देकर, जैसे हेल्पर कहते हैं, सर्वेंट, तो ये भृतक इव क्लेशम सहमाना, उसको डांट देते हुए भी कर लेता है, क्यों, उसको वेतन चाहिए, नहीं तो चले जाओ कल से मत आना। अभी आजकल नहीं कहते क्योंकि काम करने वाले मिलते नहीं, ऐसे कहते लोग कि कोई मिलता नहीं है, उल्टा वो डांट दे तो हम सह लेते, ऐसा है, वो 4 सुना के चला जाता है, एक दिन नहीं आया तो डांट नहीं सकते आप, नहीं आएंगे तो आप ही को करना पड़ेगा। इसीलिए क्या है कि, किंतु जो कह रहे कि जो वस्तुतः सेवा कर रहे हैं, वेतन के लिए कर रहे हैं, किंतु क्या है कि यदि क्लेश हो रहा है तो भी उसको सहन कर लेते। क्लेशम सहमान तीव्र प्रारब्ध फलम च अनुभवती, तो ये तीव्र प्रारब्ध माने प्रबल प्रारब्ध होगा तो उसको अनुभव करना पड़ेगा। इसीलिए प्रारब्ध के लिए क्या है कि ज्ञान से वो प्रारब्ध का ये नहीं होगा, नाश नहीं होगा, क्योंकि शरीर ही गिर जाएगा, फिर अज्ञानी की संप्रदाय चलेगी, ज्ञानी नहीं संप्रदाय चलाएगा, क्योंकि वो शरीर चला गया तो वो क्या पढ़ाएगा। इसीलिए क्या है कि प्रारब्ध का होना आवश्यक भी है, और हमारे लिए लाभ उसी से कि ज्ञानी पढ़ाते, हम उनसे ज्ञान प्राप्त करते, तथापि ज्ञान निर्भिन्न हृदय ग्रंथे है ज्ञानिनः अंतःकरणस्य क्षीण वासनत्वात् हेतु दे दिए, और पहला हेतु हो गया। दूसरा तीव्रतर राग अभाव होना चाहिए, आकार होना चाहिए, अकार या आकार होना चाहिए, राग अभावाच्च निषिद्ध विषय परित्यागेन अदृढ़ रागेण विहित विषय भोगे अपि विकल पुरुष चित्तस्य इव ज्ञानिनः अंतःकरणस्य न मुख्यता इति अयम अभिप्रायः। तो क्या कहते हैं, देखिए लंबा ये दे दिया, वाक्य दे दिया इन्होंने कि ये नहीं, एक वाक्य छूट गया, शिथिल प्रारब्ध फलभूत निषिद्ध विषयान प्रयत्न परिहरिति च। तो प्रयत्न से क्या करता है, जब ये तीव्र प्रारब्ध फल का अनुभव कर रहा है, जैसे क्लेश सह रहा है, वैसे ही अमुख्यतया कर रहा है। शिथिल प्रारब्ध फलभूत निषिद्ध विषयान, और शिथिल जो है तीव्र नहीं है, शिथिल प्रारब्ध फलभूत है, उसको तो क्या है थोड़ा प्रयास से छूट जाएगा, ये तो प्रयास से भी नहीं छूटेगा, तीव्र जो है प्रबल प्रारब्ध है, किंतु शिथिल प्रारब्ध जो है माने प्रबल नहीं है, अबल है। तो इसीलिए
वैसा वाला शिथिल प्रारब्ध फल भूत जो निषिद्ध विषय जो है वो उसका तो कुछ उसको असर नहीं करेगा। वो क्या कर देगा, उसको प्रयत्न से परिहार कर देगा, थोड़े प्रयत्न में छूट जाएगा। तथापि फिर भी क्या कहते हैं, ज्ञान निर्भिन्न हृदय ग्रंथे। तो ज्ञानेन निर्भिन्न, निर्भिन्न माने भिन्न, छिन्न हो गया है। क्या है, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वकर्माणि करके मुंडक में आया है। तो तथापि ज्ञान निर्भिन्न हृदय ग्रंथि, तो ये क्या है, अविद्या ही हृदय ग्रंथि है। वो जैसे माने पूर्ण छिन्न हो गई है ज्ञान से, नष्ट। तभी क्या है कि ज्ञानिनः अंतःकरणस्य, हृदय ग्रंथे है ज्ञानिनः अंतःकरणस्य क्षीण वासनत्वात्, क्योंकि क्षीण वासनत्वात्। तो क्षीण वासनत्व क्या है, क्षीण वासन है ये ये कर्मधारय भी कर से क्षीणा वासना, करणस्य क्षीण वासनत्वात् नहीं, एक ये होगा कि अंतःकरण बहुरी ले लेंगे, अंतःकरण के क्षीण वासना है, यानी वासना चली गई जिसमें, क्षीणा वासना यस्मात् अंतःकरणात्, तो क्या क्षीण वासनत्व है उसमें। इसीलिए क्या है कि तीव्र और क्या तीव्रतर राग अभावच, आकार डाल दिया हमने पहले, तो राग का अभाव है। कैसा, तीव्रतर राग का अभाव है। इसीलिए कि निषिद्ध विषय परित्यागेन, और निषिद्ध विषय परित्याग कर देगा वो, क्योंकि तीव्रतर राग का अभाव है और वासनाएं क्षीण हो गई है। इसीलिए क्या है कि हृदय ग्रंथि के निर्भिन्न होने से, छिन्न होने से, क्षीण वासनत्व होने से, तीव्रतर राग का अभाव होने से, निषिद्ध विषय परित्याग करने से अदृढ़ रागीण, अदृढ़ राग होगा, राग अदृढ़ नहीं है। इसीलिए क्या है, विहित विषय भोगे अपि विकल पुरुष चित्तस्य ज्ञानिनः अंतःकरणस्य न मुख्यता। इसीलिए विहित विषय भोगे अपि, विहित विषय का भोग कर हुआ होता हुआ भी विकल पुरुष चित्तस्य इव, कि क्या ज्ञानिनः अंतःकरण न, जो विकल पुरुष चित्त से ये क्या कि ये काउंटर एग्जाम्पल है, उसके जैसा न, यहाँ पे नम नहीं न होना चाहिए, ऊपर अनुस्वार त्रुटि है, न उसी विषय विकल पुरुष का जो चित्त है, विकल पुरुष चित्त कौन है, ये विकल पुरुष का चित्त क्या है, ये अज्ञानी का चित्त है। उसके जैसे ज्ञानिनः अंतःकरणस्य मुख्यता नास्ति। विषय भोग में, विहित विषय भोग में भोग करते हुए भी क्या है कि विकल पुरुष चित्त से, या तो क्या करेंगे, विहित विषय भोगे अपि विकल पुरुष नहीं, भोगे अपि पहले से इससे अन्वय कर देंगे, विकल पुरुष चित्त जो है उसके जैसा ज्ञानी का अंतःकरण में मुख्यता नहीं है, कि जुड़ा हुआ है, मुख्य जुड़ नहीं गया, इति अयम अभिप्राय। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति जड़ेन्द्रियाणाम एव स्वस्व विषयेषु प्रवृत्तिं वर्णयता गीता श्लोकेन बोध्यते। ये तो देखा है हमने कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन, धारण निश्चय करते हुए कि इंद्रिय अपने इंद्रिय विषय में जुड़े हुए है, कार्य कर रही है, मेरा कोई संबंध नहीं है, ना इंद्रिय से संबंध है, ना ही मैं इंद्रिय हूँ, ना विषय तो मैं नहीं हूँ, इंद्रिय भी नहीं हूँ, और इंद्रियों मेरी भी नहीं है करके ऐसे त्याग कर देगा। इसीलिए वो कर्ता कभी नहीं बनेगा। इसीलिए कुर्वन्नपि न लिप्यते, इसीलिए जड़ इंद्रिय जो है उनका धर्म है अपने अपने विषय में जाना, ऐसे गीता श्लोक में पता चल जाता है, बोध्यते। या यहीं रुक जाते हैं, ये अगले पाठ में करें, क्योंकि ये लंबा ये लिखा है उन्होंने, अगले इसमें पाठ में हो सकता है अयम अभिप्राय नहीं, ये बहुत लंबा टिप्पणी दिख दी है, तो ये चलता रहेगा कहाँ तक, यहाँ तक, ये पहला, यहाँ पे पहला अंक जो है ना यहाँ तक चलेगा। तो कल के पाठ में भी ये टिप्पणी आगे बढ़ाएंगे। क्या है कि ये आवश्यक है, तो इसीलिए थोड़ा समय से देखेंगे हम। ठीक है। सुखम नित्यम स्वप्रकाश व्यापक नाम रूपे अधिष्ठान बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मल अपारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव अन्नमत्तो नीतिमि निश्चितामति ही। कोई प्रश्न है तो अगले पाठ में देखेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।